7.2 का एग्जाम्पल सब करेंगे। ठीक है, इसमें दो सूत्र काम आएगा। ठीक है, जो है विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र, जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये है आपका विभाजन सूत्र जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक मध्य बिंदु सूत्र है जो x कामा y बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कामा y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूला पर आपका पूरा प्रश्नावली बन जाएगा। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा बात करते हैं कि विभाजन सूत्र कैसे हम क्वेश्चन में यूज लेते हैं और ये विभाजन सूत्र ये कैसे आया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक रेखाखंड है। ठीक है, ये रेखाखंड इसका एंड पॉइंट एक ए है, इसका बी है। ठीक है, दूसरा एंड पॉइंट इसका बी है और एक बिंदु बीच में कहीं पर है जो मान लीजिए पी है। ठीक है, इसका निर्देशांक है मान लेते हैं x1 कामा y1 और इसका निर्देशांक है x2 कामा y2। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ई बिंदु रेखाखंड AB पर बिंदु क्या है P है। ई रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है मान लेते हैं। तो हमको ई पॉइंट बताना है कि यहाँ पर बिंदु P का निर्देशांक क्या आएगा, मतलब बिंदु P x और y बिंदु P का चाहिए। ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या आएगा, बस हमको ये जानना है। तो हम देखिए करते हैं, तो हमको ये बिंदु जानना है। हम लिखेंगे x कामा y बराबर x कामा y बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम ऐसे लेते हैं क्रॉस। इसमें इसका देखिए यहाँ से इसका फर्स्ट वाला, फिर इसके साथ इसका फर्स्ट वाला। ठीक है, तो m1 इंटू x2, तो m1 इंटू x2 प्लस फिर इसका m2 इंटू x1। ठीक है, इस तरह से लेंगे। अब बट्टा में लिख देंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कामा, क्योंकि x का सिर्फ निर्देशांक आया है। अब देखिए ध्यान से मैं पूरा में x से x दिख रहा है ना, इतना अनुपात है कि ये इतना अनुपात में विभाजित है। ठीक है, अब y क्या देखिए कैसे लाएंगे। फिर इसमें m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m2 इंटू y1 बट्टा फिर m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो है यही इसका फॉर्मूला इस तरह से आता है। ठीक है, तो इस तरह से विभाजन सूत्र आया है। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपका विभाजन सूत्र हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन में यूज लेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर इसका बनाना हो तो कैसे, इसका एग्जांपल ये फर्स्ट है, इसी पर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक रेखाखंड दिया है और इसका एंड पॉइंट एक ए है और दूसरा एंड पॉइंट बी है। मान लीजिए कि ये है 5 कामा 6 और ये है मान लीजिए कि 2 कामा 3 है और यहाँ पर ए बी पर एक बिंदु पी है। मान लीजिए ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक बताना है, मतलब x कामा y बताना है P का। तो हम कैसे बताएंगे, बस ये देखिए एडिटिव ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए आपको क्या बताना है, किसे करना है, फॉर्मूला तो यही है। तो देखिए इसको ले लेंगे एक बार, मतलब बिंदु P बताना है, यानी x बिंदु P का निर्देशांक x कामा y बताना है। तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 बट्टा ये प्लस ये क्या है m1 प्लस m2, तो वही, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 करना, कोई 2 और 1 है तो 2 प्लस 1 होगा कामा, फिर इसके साथ 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 बट्टा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए सॉरी 2 प्लस 1 ना है तो बट्टा 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए जब इसको करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से मिलेगा 2 दूनी 4, 4 देखिए यहाँ से मिलेगा 2 दूनी 4, यहाँ से मिलेगा 5 1 5, तो 5 4 9 बट्टा 3 कामा और 3 दूनी 6 और 6 तो माने 12 बट्टा 3। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से कर 3 चौका 12। तो ये बिंदु P जो है यही है आपका बिंदु P। ठीक है, यही बिंदु P है। तो इस तरह से हम
इससे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है, m1 इंटू x2 मान इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फर्स्ट वाला के साथ, फिर दोबारा में देखिए इसको लास्ट वाला के साथ, फिर इसको इसमें, ये देखिए इधर लास्ट वाला के साथ, ऐसे। अब देखिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, इस पर आते हैं। मान लीजिए कि एक रेखा खंड है, इसका एक एंड पॉइंट है ए, इसका एक एंड पॉइंट है बी। मध्य बिंदु का मतलब होता है एकदम बीच में, मध्य में, ठीक है। और ये मध्य बिंदु किसी भी रेखा खंड को क्या करता है, समान दो भाग में बांटता है। तो ये अनुपात बराबर होगा, अगर ये एक है तो भी एक होगा, एक अनुपात एक में बांटेगा। मान लीजिए इसका निर्देशांक है x1 कामा y1, इसका निर्देशांक है मान लीजिए x2 कामा y2। अब मान लीजिए देखिए p, हमको p का निर्देशांक बताना है, जो कि x कामा y बताना है p का, p बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, उसी एडिटिव जैसे इसमें किए हैं, ध्यान दीजिए, इसे इसमें किए हैं तो होगा 1 गुने x2, इसमें किए थे 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 बट्टा 1 प्लस 1, जैसे यहाँ पर था m1 प्लस m2 किया था, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 होता क्या, 1 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 इंटू y2, तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1, 1 इंटू y1, ठीक है, बट्टा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, x2 इंटू 1, तो x2 रह जाएगा, प्लस x1 इंटू 1, तो वही रह जाएगा। अब बट्टा में क्या होगा, 2 होगा, कम। यहाँ से देखिए फिर यहाँ से वही हो जाएगा y2 प्लस y1 बट्टा 2। एक से गुना कराने में कोई, एक से गुना कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 बट्टा 2 कामा y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो ये हम x1 कामा y1 निकालना चाह रहे थे, किसका, p बिंदु का, ठीक है। तो यही है x1 x कामा y आया है किसका, p बिंदु का, तो यही इसका फार्मूला हो गया। तो इस तरह से ये फार्मूला आता है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, एक इसको और एक ये इसको, जो कि एक विभाजन सूत्र होगा और एक मध्य बिंदु सूत्र होगा। बस ये दो फार्मूला आप याद रखेंगे, इससे आपका पूरा प्रश्नावली क्वेश्चन और उदाहरण बन जाएगा। हम उदाहरण नंबर 6 स्टार्ट करो। देखिए उदाहरण नंबर 6 है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 कामा -3 और 8 कामा 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अंतरित रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए क्या है, देखिए एक रेखाखंड है, ठीक है, ये रेखाखंड हुआ और इसका एक एंड पॉइंट मान लीजिए ये है जो दिया है, इसको हम ए मान ले रहे हैं, जो कि है 4 कामा -3, और ये जो है दूसरा एंड पॉइंट जो कि है 8 कामा 5, ठीक है, को जोड़ने वाला रेखाखंड जो इसको जोड़ रहा है, इसको हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है। इसको जोड़ रहा है, ये बिंदु और ये बिंदु उसको जोड़ रहा है, तो वही बोला है जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब बात 1, मतलब पी बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हमको ये इसका निर्देशांक बताना है, यानी x कामा y बताना है पी बिंदु का। तो बस विभाजन सूत्र लगा देना है, आपको एडिटिव ये फार्मूला यहाँ पर लिख देना है, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, एडिटिव ये फार्मूला लिख देना है, बस बनाना शुरू करना है। तो फिर कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या पता है, x कामा y बराबर आएगा, इसको इसके साथ 3 गुने 8 प्लस 1 गुने 4, 1 गुने 4 बट्टा 3 प्लस 1 कामा, फिर उसके बाद देखिए 3 गुने 5 प्लस 1 गुने माइनस का 3 बट्टा ये प्लस ये, मतलब 3 प्लस 1। तो फिर यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ से x कामा y बराबर आ जाएगा 8 3 24 और 24 प्लस 4 1 4 बट्टा 3 1 4 कामा, फिर यहाँ से आएगा 5 3 15 प्लस, लेकिन माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बट्टा 4 3 1 4। अब यहाँ से फिर क्या आएगा, x कामा y जो आएगा 24 और 4 होता है 28 बट्टा 4, और यहाँ से आ जाएगा 12 बट्टा 3, ये कट जाएगा,
4 सत्ते 28 और ये कट जाएगा 3 चौका 12, यानी x कामा y जो यहाँ से आ जाएगा, ये आएगा 7 कामा 4, ठीक है, जो कि ये बिंदु P है, P बिंदु यही है, ठीक है। और एक 4 होता है तो ये कट जाएगा तो 3 आएगा, तो यही बिंदु आ जाएगा 7 कामा 3, ठीक है। यहाँ पर 4 होगा, 3 एक 4, इसको काट के तो 7 कामा 3 बिंदु P आ जाएगा। उदाहरण नंबर 7 है, बिंदु -4 कामा 6 बिंदुओं -6 कामा 10 और B 3 कामा -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। उसका उल्टा पूछ लिया है, उस समय अनुपात दे रखा था तो बिंदु पूछा था, इस समय बिंदु दे रखा है तो अनुपात पूछ लिया है। देखिए एक रेखाखंड है ये, ठीक है, ये A है जो, और दूसरा एंड पॉइंट इसका B है, ठीक है। देखिए A है, A में है -6 कामा 10 और B में है 3 कामा -8, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु है, बोला है ना कि बिंदु -4 कामा 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाला, यहाँ पर मान लीजिए P बिंदु है जो है -4 कामा 6, तो यहाँ से ये पूछ लिया है, आपका अनुपात पूछ लिया है। तो अनुपात को हम लोग क्या ऊपर में मानते हैं, M1 M2, तो M1 M2 मान कर चलाएंगे तो क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा निकल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर अनुपात में के अनुपात 1 के अनुपात मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। हम लिख दिया कि माना रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो अब देखिए फिर वही काम करेंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे, तो यह सूत्र एडिटिव यहाँ लिखना है, ठीक है, ये लिख के तब फिर चलाएंगे। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, उसी तरह x1 y बराबर, फॉर्मूला एडिटिव यहाँ लिखना है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला यहाँ लिख देना है। ये क्या है, विभाजन सूत्र, ठीक है। ये बात आपको लिख देना है, तब क्वेश्चन बनाना है, या फॉर्मूला पर M1 M2 करके बैठाइए, या फिर आप डायरेक्ट समझ गए जैसे इससे बैठाना है, फिर इसमें इससे, फिर इसमें इससे, तो जैसा भी बैठाइए, लेकिन फार्मूला आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं, देखिए इसका ये तो निर्देशांक है अपने पास -4 कामा 6 बराबर, फिर क्या हुआ k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 बट्टा k प्लस 1, फिर उसी प्रकार k इंटू -8 प्लस 1 इंटू -6 बट्टा हो जाए k प्लस 1, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से -4 कामा 6 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 3k प्लस और माइनस भी ना है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -6 बट्टा k प्लस 1, और यहाँ से देखिए -8k हो जाएगा और प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 6 बट्टा में हो जाएगा k प्लस 1। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए x निर्देशांक के साथ बराबर हो जाएगा और ये y निर्देशांक के साथ बराबर हो जाएगा, मतलब तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3k - 6 बट्टा k प्लस 1 बराबर -4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार -8k - 6 बट्टा k प्लस 1 ये बराबर हो जाएगा 6 का। तो यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा, इसको देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, कैंची गुना अगर कर लेंगे तो आ जाएगा 3k - 6 बराबर हो जाएगा 4k और प्लस माइनस, तो -4, इसको इसमें गुना करा दीजिएगा, इसको इसमें गुना करा, 1 गुने 10 हो गए हैं, यहाँ पर ठीक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो इसको माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4k बराबर ही होगा -4, इन्हें आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6, तो यानी 7k बराबर हो जाएगा प्लस का 2
तो k बराबर हो जाएगा 7/2। तो कहने का मतलब देखिए यहीं से हमको k का मान आ गया है, अनुपात आ जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा 2:7। ठीक है, तो ये 2:7 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। अब अगर आप इसमें भी निकालना चाहेंगे तो यही आएगा, 2:7 ही आएगा, 2:7 ही आएगा इसका भी। तो कोई एक का एक से निकाल लीजिए, जरूरी नहीं है इससे निकालना। तो 2/7 मतलब 2:7। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। हम इसका अगला एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 8 है, बिंदु ए 2, और b -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में, समान 3 भागों में समत्रिभाजित का मतलब यही होता है। देखिए बिंदुओं ए और बी, तो ए और बी मान ली कि ए रेखाखंड है, इसका एंड पॉइंट ए है, इसका एंड पॉइंट बी है। ये दोनों एक रेखाखंड को जोड़ रहा है, जो ए का निर्देशांक है 2, -2 और बी का निर्देशांक है आपका -7, 4 को जोड़ने वाला, मतलब ये जोड़ रहा है, समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भाग में। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए है P, यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए है Q। ठीक है, समान 3 भाग में, 1, 2, 3। ठीक है, समान 3 भाग में हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो एक और डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ठीक है, और ये बिंदु आपका P है और इसका निर्देशांक है 2, -2 और इसका निर्देशांक है -7, 4। ठीक है, तो ये P बिंदु है। तो इधर तो आपका 1 हो गया, इधर 2 हिस्सा हो जाएगा क्या, इधर 1 और इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1, 2। और फिर वही लगा दीजिए विभाजन सूत्र। यहाँ पर यह सूत्र लिख देना है आपको, जो लिखा हुआ है M1 x2 + M2 x1 बट्टा M1 + M2 कामा फिर M1 y2 + M2 y1 बट्टा हो जाएगा M1 + M2। ये सूत्र आपको हमेशा लिख देना है। ठीक है, अब देखिए x, y बराबर, तो ये सूत्र हो गया। अब देखिए अब हम निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x, y बराबर, देखिए क्या आएगा, ये मतलब 1 गुने -7 प्लस और 2 गुने 2 गुने हो जाएगा 2 बट्टा 1 + 2, 1 + 2 कामा फिर उसी प्रकार 1 गुने 4, तो 1 गुने 4 प्लस 2 गुने -2 बट्टा फिर क्या हो जाएगा 1 + 2, तो 1 + 2। अब यहाँ से कर लीजिए कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 7 और प्लस 4 बट्टा हो जाएगा 2 और 1 3, फिर यहाँ से हो जाएगा 4 और -4 बट्टा हो जाएगा 2 और 1 3। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा x, y बराबर माइनस और -7 प्लस 4, तो -3 बट्टा 3 कामा, यहाँ से तो 0 बट्टा 3 आ रहा है। ठीक है, तो क्या इसको काट लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x, y बराबर -1, 0। ये आपका बिंदु P हो गया। ठीक है, ये बिंदु P है। उसी प्रकार एक और डायग्राम बनाते हैं, एक और डायग्राम बना लेंगे Q बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इधर A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, A B, तो A का है 2, -2 और B का है -7, 4। फिर देखिए यहाँ पर Q है, तो Q जो है ये है और ये 1 बचा और इधर 1, 1 2, 2 हिस्सा बच गया, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर सूत्र तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से बनाइए x, y बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 2 गुने -7 प्लस 1 गुने 2, तो 1 गुने 2 बट्टा 2 + 1 कामा फिर 1, देखिए 2 गुने 4 हो जाएगा, तो 2 गुने 4 प्लस फिर हो जाएगा 1 गुने -2 बट्टा यहाँ से फिर हो जाएगा 2 + 1, तो फिर यहाँ से x, y बराबर आ जाएगा -14 प्लस 2 1 2 ना 2 बट्टा 3 कामा फिर यहाँ से हो जाएगा 14 8 -2 बट्टा 3 और यहाँ से x, y, देखिए यहाँ से हो जाएगा
12/3 कामा 4 आ जाएगा 6 ना, 6/3। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो देखिए क्या मिलेगा। तो देखिए x कामा y बराबर आ जाएगा 3 चौक 12 माइनस का 4 और 3 दूनी 6। यही है बिंदु Q, बिंदु Q है। ठीक है, ये इस तरह से ये बन गया। अब इसका अगला एग्जांपल, यदि a 6,5 b 8,2 c 9,4 और d p,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समझते हैं, समांतर चतुर्भुज की बात बोला गया है तो एक डायग्राम पहले बना लीजिए। ये समांतर चतुर्भुज का डायग्राम हो गया। मान लीजिए a है, b है, c है और ये d है। क्रम में बोला है तो इसी क्रम में लेना पड़ेगा। ये होगा 6,1 है और ये है 8,2 और ये है 9,4 और ये है p,3। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, उसी क्रम में कर दिए हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज में एक खास बात होता है कि इसका विकर्ण जो होता है परस्पर समद्विभाजित करता है, मतलब मध्य बिंदु पर विकर्ण क्या होता है, समद्विभाजित करता है। तो ये विकर्ण जहाँ दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करता है उसको हम मान लेते हैं m। ठीक है, यहाँ पर ये बात लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज, देखिए चूंकि बिंदु P AC तथा BD दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दीजिए जो अभी आपको बताए हैं। क्या होता है, देखिए x1 प्लस x2 बट्टा 2 कामा y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, ये होता है मध्य बिंदु का फार्मूला। ठीक है, ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, ये लिख देना है। तो देखिए हम सबसे पहले AC का निकाल रहे हैं। AC A से C तक का, तो यहाँ से बना लीजिए एक ये हो गया आपका। देखिए A हो जाएगा और ये C हो जाएगा, तो A हो जाएगा 6,1 और C जो है ये है 9,4। उसके बाद फिर यहाँ से एक बना लीजिए ABD का, तो BD, तो B पर हो जाएगा 8,2 और D पर हो जाएगा P,3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सूत्र पर बैठा दीजिए इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 प्लस x, देखिए x को x के साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ से होगा 6 प्लस 9/2 कामा 1 प्लस 4/2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस p बट्टा हो जाएगा 2, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 3/2, 9,6,15/2 कामा और यहाँ से हो जाएगा 5/2 और ये बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 8 प्लस p/2 कामा 5/2। देखिए ध्यान दीजिए दोनों तो मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये और ये तो बराबर होगा, तो देखिए ये इसके साथ बराबर है तो ये भी इसके साथ बराबर ही होगा, तो यहाँ से ये काम कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 15/2 बराबर हो जाएगा 8 प्लस p/2, कैंची गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, कम करिए बराबर में है तो इसे काट लीजिए। तो 8 प्लस p बराबर 15, p बराबर ये इसको उधर भेज दीजिए, तो 15 माइनस 8 यानी p बराबर आ जाएगा 7। तो p के मान आ गया 7। p ज्ञात करने के लिए बोला था, p का मान 7 आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर है।